द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर विवाद जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर पहले से ही विवाद था, लेकिन अब शिवसेना के एक विधायक प्रधानमंत्री मोदी को औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके की इस तरीके की जो मांगे हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। राज्य में विकास की कोई बात नहीं करता, क्षेत्रीय विकास को लेकर कोई बात नहीं करता, लेकिन इस तरह की चीजें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं। खबर देखिए, खबर में लिखा है औरंगाबाद का नाम बदलने के बाद औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग, शिवसेना एमएलए पीएम मोदी को लिखेंगे चिट्ठी। तो शिवसेना के एमएलए हैं, विधायक हैं, वो पीएम मोदी को इस संदर्भ में चिट्ठी लिखेंगे और उनसे मांग करेंगे कि औरंगजेब की कब्र जो है उसे हटा देना चाहिए। खबर में आगे देखिए, लिखा है महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर औरंगाबाद शहर से मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाए जाने की मांग करेंगे। शिरसाट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खेमे के विधायक हैं। वहीं शिरसाट ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर किए जाने के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से की जा रही भूख हड़ताल को भी बिरयानी पार्टी का नाम दिया है। तो महाराष्ट्र में लगातार इसको लेकर विवाद सामने आ रहा है और अब शिवसेना के विधायक जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र जो है वो भी वहां से हटा दी जाए। हालांकि इसके खिलाफ लगातार एमआईएम के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो इसको लेकर विरोध कर रहे हैं और भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, जिसको लेकर शिवसेना एमएलए ने उस भूख हड़ताल को बिरयानी पार्टी का नाम दे दिया है। खबर में आगे लिखा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर किए जाने के बाद राज्य की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के एक विधायक संजय शिरसाट ने अब वहां से औरंगजेब की कब्र भी हटाने की मांग शुरू कर दी है। गौरतलब है कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम पहले से ही नाम बदले जाने का विरोध कर रही है। तो नाम को लेकर सियासत जो है वो तेज हो गई है। यूपी में आपने देखा कि किस तरीके से नामों को बदल करके नया नाम रख दिया गया। कर्नाटक में भी आपने देखा कि किस तरीके से नाम को लेकर टीपू सुल्तान वर्सेस सावरकर को लेकर किस तरीके से पूरा मामला देखने को आया, पूरा विवाद देखने को आया। और इसी तरीके से अब महाराष्ट्र में भी इसी तरह का विवाद देखने को मिल रहा है, जहां पर औरंगाबाद नाम को लेकर और औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद जो है वो छिड़ गया है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है एमआईएम के स्थानीय सांसद इम्तियाज जलील की अगुवाई में 4 मार्च से ही जिला कलेक्टर के दफ्तर के पास रिले हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। एक मराठी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए शिवसेना विधायक ने दावा किया है कि ये कोई आंदोलन नहीं है बल्कि एक बिरयानी पार्टी है और इस पार्टी की तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं। औरंगाबाद के मुसलमानों को नाम बदलने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हैदराबाद के लोगों को यानी कि एमआईएम को है, ये शिवसेना के विधायक जो हैं उनका कहना है। और इसी के साथ इस तरह की मांगे जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों कर्नाटक में भी किस तरीके से टीपू सुल्तान और सावरकर का जो विवाद है वो देखने को मिला। कर्नाटक के जो लोग हैं, सावरकर के मानने वाले जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि टीपू सर्किल का नाम बदल करके जो है वो सावरकर के नाम पर रख दिया जाए। हालांकि दोनों टीपू सुल्तान और सावरकर के समर्थक जो है वो आमने सामने भी आए और लगातार विवाद जो है उसको हवा भी मिली। इस खबर में आगे लिखा है, उन्होंने कहा आपको शहर का नाम बदलने से क्या परेशानी है। शिवसेना के विधायक जो हैं उनका कहना है कि शहर के नाम बदलने से आपको क्या परेशानी है, क्या आप औरंगजेब के वंशज हैं। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी कब्र पर जाते हैं और सिर झुकाते हैं। वो बोले कि औरंगजेब की याद में कोई भी दिन मनाया जाना चाहिए और औरंगाबाद शहर से मुगल बादशाह की कब्र के अवशेषों को भी हटा देना चाहिए। शिरसाट बोले मैं इन मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को खत लिखूंगा, मैं पुलिस कमिश्नर से भी मिलूंगा क्योंकि जलील शहर की शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर पहले से ही जो है वो सियासी उठापटक जारी है, लगातार जो है इसका विरोध हो रहा है। लेकिन अब औरंगजेब की कब्र हटाने की भी मांग की जा रही है, जिसको लेकर शिवसेना के सांसद जो हैं प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखने वाले हैं। खबर में आगे लिखा है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम
छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की मंजूरी देती है। औरंगाबाद का नाम मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर पड़ा था, जबकि उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद के 20वीं सदी के निजाम के नाम पर रखा गया था। महाराष्ट्र के दोनों शहरों का नाम बदलने का फैसला पहले अल्पमत वाली उद्धव सरकार ने अपनी कुर्सी जाने के ठीक पहले लिया था। बाद में एकनाथ शिंदे सरकार ने उसे गैर कानूनी फैसला बताकर उसे रद्द कर दिया। पिछले साल जुलाई में इसने इन नामों को बदलने के प्रस्ताव को फिर से मंजूरी दी, जिस पर पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने मोहर लगा दी है। तो यहाँ पूरा मामला आप समझ गए कि नामों को लेकर जो सियासत है वो लगातार तेज हो रही है और किस तरीके से नाम बदलने का एक चलन जो है वो शुरू हो गया है। यूपी में आपने देखा कि किस तरीके से कई जगहों के नाम बदल दिए गए, अयोध्या कर दिया गया फैसलाबाद का नाम बदल करके, और रेलवे स्टेशनों का भी नाम नहीं छोड़ा गया, उसका नाम भी बदल दिया गया, और इसी के साथ इलाहाबाद का नाम बदल कर भी प्रयागराज कर दिया गया। तो नामों को लेकर जो है लगातार बीजेपी और उसके समर्थक जो हैं, उसके समर्थक संगठन जो है वो लगातार इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या क्षेत्र का नाम बदलने से, शहर का नाम बदलने से वहां पर जो विकास है, लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी? सरकारों को या ऐसे नेताओं को या ऐसे विधायकों को अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए, उन्हें मिटाने के लिए करना चाहिए। वो चुन कर गए हैं, विधानसभा में बैठे हैं, सांसद में बैठे हैं, तो उनका काम ये होना चाहिए कि वो पहले लोगों की समस्या जो है, जनता की समस्या जो है, जिन्होंने उन्हें चुनकर बैठाया है, उनकी समस्याओं पर ध्यान दे, ना कि इस तरह की राजनीति में उलझे और इस तरह के नाम बदलने या बदलवाने को लेकर तमाम तरीके की चीजें करें। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि कर्नाटक में टीपू सुल्तान वर्सेस सावरकर की लड़ाई जो है वो भी देखने को मिली। विवाद किस तरीके से देखने को मिला, खबर है कर्नाटक के यादगीर शहर में एक सर्किल के नामकरण को लेकर तनाव बढ़ गया। 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान और वीर सावरकर के नाम पर करने को लेकर विवाद हो गया। हालांकि समय रहते अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण होने की बात कही है। दरअसल यादगीर नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा है। हट्टी कुन्नी क्रॉस के पास टीपू सर्कल का नामकरण वीर सावरकर के नाम पर करने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। दूसरी ओर टीपू सुल्तान के प्रशंसकों ने घोषणा की है कि वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। तो यहाँ आप विवाद समझे कि कर्नाटक में भी इसी तरह का विवाद जो है वो सामने आ रहा है और लगातार जो है दोनों के समर्थक जो हैं वो दोनों समर्थक जो है वो आमने सामने हैं और लगातार इस तरह की विवाद की खबरें जो हैं सामने आती रहती हैं। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि नाम बदलने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नाम बदलने के बाद क्या क्षेत्र में जो विकास हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, जरूरी मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, वो ठीक हो जाएंगे? नाम बदलने को लेकर जिस तरीके से राजनीति उत्तर प्रदेश से शुरू हुई उसके बाद जो है तमाम राज्यों में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में फैसलाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया और उसके बाद तमाम तरीके के विरोध भी वहां पर देखने को मिले। लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। सरकार को वही करना होता है जो वो करती है। अब इसी के साथ जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये पूरा विवाद चल रहा है, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाए जाने को लेकर जिस तरीके से शिवसेना के एमएलए ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? और किस तरीके से लगातार शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।